ये शौचालय है या तहखाना? तहखाना वही कि जब कोविड समय आया, जहां का भाड़ा 10 रुपया था वहां का भाड़ा 20 रुपया हो गया। इन्हें कहते बाहर से फीट फाड़, अंदर से मोकामा घाट। यही स्थिति है हमारे रेलवे स्टेशन का। ये चीज है। पैखाना लग गया तो पैखाना कहाँ करते हैं? रोड पर करते हैं, बार बगीचा में करते हैं। शौचालय बंद है। घुसखोरी का तहखाना हाँ। कब से बंद है? ये 6 महीना से बंद है। क्या करेंगे, रोड में जाकर के मैदान कर देते हैं। मोदी जी बताइए। अब लापरवाही है। यहाँ ईगन साहब का ऑफिस है, उनका भी लापरवाही है। शौचालय रहते तो परेशान होते हैं, जब दूसरे कहाँ जाते हैं। अगर जल्दी हो गया तो पेट में हो जाता है। पेट में हो जाता है। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत लेजी काम हो रहा है और यहाँ के नेता लोग, यहाँ के चीज लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं। नेताजी को बोल रहे हैं कि एक लतार रहे हैं। आपको लाज शर्म आता है? विधायक बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, और नेताजी आजकल तो आप उद्योगों मंत्री है, क्यों नहीं कर पाते? बीरपुर से सिर्फ वोट लेते हैं जी। आपकी बीबी आएगी कभी इस पे स्टेशन पे? आप सीधे एरोप्लेन से पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना आ जाइएगा। जो एक बार जीत के गया वो आज तक जो है सुने दर्शन दिया है किसी को भी नहीं। सब नेता मिल करके इसको खंजर बना दिया, पूरा इसको विकास बैठा दिया। कौन, यदि इसमें गिर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइएगा ना सरकार जी। टिकट कटा के आते हैं, आपका टिकट बढ़ता है, टिकट का भाव बढ़ता है, पर लेकिन व्यवस्था के नाम पे जीरो। विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नहीं, उस सन्नी देवल का एक डायलॉग होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पर ये तारीख कब वैसा बनेगा बताइए? साल भर सर शौचालय बंद। साल भर नहीं है, 3-4 महीना हुआ सर। एक सप्ताह के अंदर वो चालू कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। आज मैं भागलपुर जिले के थाना बीरपुर रेलवे स्टेशन पे आ गया हूं और यही थाना बीरपुर है जहां कभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे देश के आज़ादी में भाग लेने के लिए। आज़ादी के इतने दिन के बाद भी थाना बीरपुर स्टेशन का क्या हाल है वो हम आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं। पहले आते हैं यहाँ की व्यवस्था शौचालय को दिखाने के लिए। तो आइए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय पे यदि आप भाषण सुनिएगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। आपको दिखाते हैं, ये लगभग 10 से 20 लाख का शौचालय बना हुआ होगा। कम से कम 10 से 20 लाख रुपया खर्च अप्रॉक्सीमेटली खर्च हुआ होगा। पर लेकिन तब से लेकर अभी तक ये चालू नहीं हुआ। यदि हुआ भी है तो 1 या 2 दिन। तो आइए दिखाते हैं ये शौचालय है या तहखाना। तहखाना वही कि जब कोविड समय आया, जहां का भाड़ा 10 रुपया था वहां का भाड़ा 20 रुपया हो गया, और वही सब पैसा यहाँ नेताजी लोग घुसाते। आइए आपको दिखाते हैं तहखाना है। और शौचालय में ताला लगा हुआ है, मतलब ताला, मतलब इसके अंदर है तहखाना, मतलब जो भी लूट का रुपया आता है यही चला जाता है। तो शौचालय क्यों नेताजी चालू करवाए? इसमें क्या जरूरत था 20 लाख 25 रुपया लाख रुपया आपको खर्च करने का, जब आम पब्लिक आके यहाँ शौचालय नहीं करते? थोड़ा अंदर दिखाइए इसका हाल। सौरभ जी देखिए ये हाल है। 20 से 25 लाख का बेस्ट है, आप बनाइए, पर लेकिन उसका यूज भी जब यदि नहीं हो वो किस काम का? ये है शौचालय का हालत। थोड़ा दूसरा भी दिखाइए। देखिए यहाँ लिखा है शौचालय, शौचालय स्नान, और उसके बाद शौचालय एवं स्नान के ये लिखा है 7 रुपया, अब मूत्रालय निःशुल्क। अब ये बताइए, शौचालय और स्नान, जब शौचालय और स्नान नहीं है तो लोग 7 रुपया कहाँ देंगे? कोई भी इंसान आता है कि हम उधर से आए, हम आएंगे यहाँ फ्री हो गए, मूड फ्रेश हो जाएगा, तब हम अपने गंतव्य स्थान पे जाएंगे। आते हैं भैया आपके पास। दूसरा बात मूत्राशय, मूत्राशय कहीं लग जाएगा। मोदी जी साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। आप देखे होंगे प्रयाग में बहुत बड़ा आयोजन हुए थे, वहाँ जो शौचालय मतलब जो भी साफ सुथरा करते उनके पैर पोछे थे, पाँव पोछे थे। पर लेकिन ये बताइए मोदी जी इसको स्टार्ट कर दे, नहीं चालू करेगा, लोग तो फिर रास्ते पे जाकर न मुतेंगे। आपके पाँव पोछने का क्या ख्याल है? थोड़ा और दिखा दीजिए सौरभ जी दूसरा ताला। देखिए कितना शौचालय तो बना दिए, पर लेकिन वहाँ का क्या स्थिति है? ये हाल है।
जी शौचालय का ये जो है सबसे बड़ा घपला, यानी आपका शौचालय शुरू नहीं हुआ कि उसका मकान सीधा गिरने लगा। आपका कहने का तब 200, 300, 400 करोड़ खर्च करते हैं, पर लेकिन पब्लिक के पास क्या आते हैं, आपको मकान की स्थिति दिखा रहे हैं। थोड़ा आप पीछे भी दिखा दीजिए सौरभ जी। है या देखिए, बाहो नहीं कहते बाहर से फीट पार अंदर से मोकामा घाट, यही स्थिति है हमारे रेलवे स्टेशन का। ये चीज़ है, आइए जानते हैं पब्लिक की राय क्या है। की खाई रहल छो? खैनी खाए लो छे। खैनी खाई छो? खैनी खाई छो, कथी खैनी खाई छो? ये चीज़ गलत बात है ना, खैनी खाना गलत तो बात है, थोड़ा जोर से बोलिए। गलत बात है ये है। हाँ, सब चीजें गलत है नशा में। सब चीज़ अच्छा। अब यहाँ क्या करते हैं, किस लिए आए हैं ये लोकेशन? ऐसे देखे भीड़ भाड़ है इसलिए कर चले। भीड़ भाड़ आते हैं स्टेशन पर, आपको बाथरूम लग गया, शौचालय लग गया, यदि अंगिका में कहेंगे तो पैखाना लग गया। पैखाना लग गया। हाँ, पैखाना लग गया तो पैखाना कहाँ करते हैं? रोड पर करते हैं। हाँ? बाग बगीचा में करते हैं। शौचालय बंद है। शौचालय बंद कब से बंद है? लगभग 3-4 महीना। आते हैं भैया आपके पास? 6 महीना से। 6 महीना से बंद है। पदाधिकारी सबको नहीं बोलते हैं भैया क्या करते हैं? कोई नहीं सुनता है। हाँ? कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। तो हर की नाम होला भैया? तोरा की नाम छ खान? हमरा कुलदीप दास। कुलदीप दास की करे छो यहाँ? काम करे छी की जूता पॉलिश। मतलब ये भाई साहब है अपना जीवन यापन जो है मोची का काम करते हैं। मतलब कोई लोग यदि कहीं जाते हैं उनके पाँव में कांटा नहीं चुभे, इसके लिए आप करते हैं। हाँ, सेवा करते हैं। ये बताइए, यहाँ जो शौचालय है जी, घुसखोरी का तहखाना हाँ है, हाँ, कब से बंद है? ये 6 महीना से बंद है। 6 महीना से बंद है। हाँ। क्यों बंद है? अब हम क्या कहें, यहाँ का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं कोई देखने के लिए आता, नहीं खुलवाता है। लोग शौचालय यदि लग जाता है क्या करते हैं? तो क्या करेंगे, रोज में जाकर के मैदान कर देते हैं। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जी, जब आपका एक बेपुर स्टेशन है, यहाँ से लगभग 10 गांव 15 गांव का पैसेंजर आता है, जब उसी जगह आपका बना हुआ चीज व्यर्थ जा रहा है जी, तो देश तो साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश साफ हो रहा है कि क्या? शौचालय जब बंद है देश साफ हो रहा है क्या? और ना तो देश जान रहा है, इसी में नहीं जा रहा है। जब मैदाने नहीं करेगा तो वो शौचालय बनने से क्या फायदा है? हाँ। तो इसलिए कि आम जनता और लोग सभा जो मोदी जी है, कहते हैं विकास हुआ, विकास हुआ है। हाँ? विकास हुआ है। विकास तो हो ही रहा है। अब जो भी कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है। अब हम लोग को क्या अच्छाई किए जब शौचालय बने चालू ही नहीं किए तो क्या? कोई अच्छा नहीं किया है। की नाम के हो? की नाम लान बाबा? की नाम खान? बजना की करे ले लो यहाँ? घोड़ा लिया शौचालय घोड़ा में लागी गेल स्टेशन पहले या ककरो पहुँचाबे लेल की करे छो? तब कहाँ जाइ छो? ऐसे ना घूरी फिर फेर बाजार जेबे और घर पैखाना लागे छो की करे छो यहाँ? पैखाना लागे छे, पैखाना यहाँ नहीं छे, चालू छे? चालू बंद छे। बंद हुआ। महेंद्र सिंह। क्या करते हैं भाई साहब? हम लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकल करते हैं, राजनीतिक थोड़ा बहुत करते हैं। मतलब आप नेता हुए? वाह, ये हुए नेताजी। अच्छा नेताजी ये बताइए, यहाँ शौचालय है ना बना हुआ जी, लगभग बहुत दिन 2-3 साल से बना? हाँ, बहुत दिन से बना हुआ। पर लेकिन हम जब से लॉकडाउन में आए हैं तब से ये बंद पड़ा हुआ। जी, उस समय बोला गया क्या लॉकडाउन है पैसेंजर नहीं आता इसके लिए? ये बंद है। तो अब क्या हो गया थोड़ा बताइए। अब लापरवाही है। यहाँ आईजान साहब का ऑफिस है, उनका भी लापरवाही है। यहाँ तो देखिए ये बन रहा है। आते हैं पहले शौचालय बात करेंगे। शौचालय तो जो डकारेंगे वो निकालेंगे तभी ना। शौचालय जब हल्का होंगे तभी है ना। शौचालय जब से बना है, हाँ। इसमें पहले लिखा था निःशुल्क। हाँ। ठीक है, कुछ दिन के लिए चला, 1-2 महीना, 2-3 महीना, 4 महीना चला। उसके बाद इसमें तले लॉक रहता है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। कोई अधिकारी के सामने है तो अधिकारी को दिखाई नहीं देता है तो पब्लिक क्या करेगा? मैं अधिकारी अंधा हो गया है। जी, एकदम बिल्कुल अंधा, बिल्कुल अंधा। तब नेता कौन पार्टी से नेता है? जदयू से। जदयू का? अरे बाप रे बाप, ये है नीतीश जी का, चच्चा के पार्टी का। तब तो आपके ही दल का सरकार है तो क्यों नहीं किया है? सरकार है तो रिपोर्ट देवे करता है, अधिकारी जानबे करता है। एक बार खोला, कंप्लेन हुआ, खोला, फिर वो ऐसे पड़ा हुआ है। कहाँ फोन कर रहे हो? कर रहे हैं मित्र को। मित्र को? क्या करते हैं? हम घर में खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? यहाँ किस लिए आए हैं? बिहपुर आए थे एक दोस्त मिलने के लिए। दोस्त में शौचालय लग जाता है, क्या करते हैं? शौचालय तो परेशान होते हैं, जब दूसरे कहाँ जाते हैं। अगर जल्दी हो गया तो पेट में हो जाता है।
हाँ? पेंट में हो जाता है। मोदी जी तो बनवाए हैं शौचालय। मोदी जी देख रहे हैं, शौचालय बना हुआ देखिए रहे हैं, शौचालय है। हाँ। और हम लोग मैंने शौचालय के लिए घूम रहे हैं। हाँ। जरूरत पड़ने के बाद पेंट में ही हो जाता है शौचालय। मोदी जी क्या बनवाए और शादी यहाँ ब्याह हो गया है? हाँ हो गया है। तब तो बीवी मारती भी तो होगी। राम राम, बीवी क्या पड़ोसन वाली भी मारती है, बीवी तो मारवे करे, बगल वाली भी मारती है। हाँ, मतलब अब देखिए ये जो है इनको, मतलब एक चीज़ होता है, लोग बोलते हैं कि बेशर्मी का हद, जो अपने आप को ऊ करके ये बोल रहे हैं कि हमको नहीं होता पेंट में होता है। तो आखिर जब बन गया तो कम से कम होना चाहिए, इसको ओपन करना चाहिए, खुला रखना चाहिए। क्या कंप्लेन लेने के बाद भी कोई दिक्कत, कोई सुनने वाला चाहते हैं, नहीं है। चलते हैं पदाधिकारी के पास। अब चाहते हैं, देखते हैं रेलवे पे जो भी पैसेंजर उतरेंगे उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा ये बताइए, इस जगह क्यों बैठे हुए हैं, पहले बताइए क्यों बैठे हुए हैं? बैठेंगे गाड़ी पकड़ने के लिए। गाड़ी जोर से बोलिए ना। गाड़ी टाइम से बैठे हुए हैं, गाड़ी टाइम से आएगा, गाड़ी टाइम से आएगा। तो बैठे नीचे हैं, बैठने के लिए तो स्टेशन पे कुर्सी का व्यवस्था किया है, डेस्क का, वहाँ क्यों नहीं बैठे हैं? वहाँ नहीं गए बैठने के लिए, इसी जगह बैठे हुए हैं, थके मरे आए वहाँ से पैदल। हाँ, इसी जगह बैठ गए। कुर्सी भी है तो उधर है। हाँ। उधर होगा कुर्सी। हाँ? कुर्सी नहीं है, इसी वजह से बैठे हुए हैं नीचे में। की करे छो तो नीचे में बैठे हुए करे हैं। की करे छो? रिक्शा चलाते हैं हम। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। हाँ? हम लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। रिक्शा चलाने में क्या रुपया कमाते हैं? ज्यादा 150 200, उससे क्या मेरा परिवार चल जाता है? क्या करते हैं और परिवार चलाने के लिए? और परिवार चलाने के लिए हमको जो है ना ओवर टाइम रात में करना पड़ता है। क्या दिक्कतें हो गया? पहले तो रिक्शा वाले को रोजगार सही नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल रहा है आपको? कहाँ से मिलेगा? जब यहाँ CNG रिक्शा निकल गया, उसके बाद टेम्पू लोकल सवारी भी उठाने लगा, तो रिक्शा का क्या हाल होगा? मतलब कहा जाता है कि जब टेक्नोलॉजी आता है तो आदमी का ज़िंदगी आसान हो जाता है। आसान तो हो जाता है, पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है, जो इंसान अपने मेहनत से कमाते हैं उनका रोजी रोटी भी चला गया है। क्या? हाँ, सही बात है, ये बात इसलिए सही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, कम से कम आप स्वरोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जिनका बिजनेस कमज़ोर हुआ है, जिनके जो रोजी रोटी पे दिक्कत है, तो उनके लिए रोजगार दीजिए। क्या? हाँ। क्या? मुरारी। जोर से बोलिएगा। मुरारी। क्या करते हैं? हम रिटायरमेंट हैं। किस में जॉब करते थे? रेलवे में। देखिए ये रेलवे कर्मचारी हैं, अब इनसे रेलवे के बारे में जानेंगे। छोटा बाबू होते कहाँ जॉब करते थे? यहीं करते थे? थाना बीपुर में। थाना बीपुर में। थाना बीपुर का जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं स्टेशन का, क्या हाल है, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा नहीं है, बहुत लेजी काम हो रहा है, और यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जी लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए नेताजी सुन रहे हैं। एक पदाधिकारी जिनको, एक मिनट, जिनको आपकी योजना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने मेहनत के बल पे नौकरी किए थे, और मेहनत इनका जो है पेंशन आता अपना जिंदगी पर, लेकिन आपको लतार रहे हैं। आपको कोई लगेगा लाशरम नहीं है? सुनिए, हम लोग रेल का नौकरी किए, तब ना पेंशन पा रहे हैं। मैंने 40 साल वही हम बोल रहे हैं, 40 साल नौकरी की पेंशन पाए। हमको कोई सुविधा नहीं मिलता है, कोई नहीं, जो है सो आपको लेटरिन वाला बनाने का, या जो है सो अनाज पानी, राशन तेल कार्ड, राशन कार्ड सब बंद कर दिया गया। क्यों? हम रेल का कोनो अपना आती है कि हम भी जनता है, हम काम किए तो ना पेंशन मिल रहा है। नहीं, वही नेताजी को बोल रहे हैं कि एक लतार रहे हैं। आपको लाज शर्म आता है? विधायक बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, और नेताजी आजकल तो आप उद्योगों मंत्री हैं, क्यों नहीं कर पाते? बीपुर से सिर्फ वोट लेते हैं जी। 4 से 5 साल से ये काम हो रहा है। 2 साल हो गया, वैसे है। 2 साल से ये स्टेशन पर हो गया। कभी नेताजी आपकी पत्नी आएगी? हैं?
आपकी बीवी आएगी कभी इस पे स्टेशन पे? आप सीधे एरोप्लेन से पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना आ जाइएगा। ठीक हुआ है, लेकिन उस पर आदमी जितना एक्सीडेंट करता है उतरने। थोड़ा देखिए उधर, दिखाइए सौरभ जी। मैं आ रहा था एक बार ट्रेन से, देखिए इधर, ये एक मिनट देखिए, ये जो जगह है ना, इधर नवगछिया से लेके बरौनी की इधर जाने वाली है, जहाँ की लोग बोल रहे हैं कि इधर भी ना बैठने की व्यवस्था है, न कुछ करने की व्यवस्था। हम इसलिए लताड़ रहे हैं अपने पूर्व सांसद महोदय को, क्योंकि वो भागलपुर का प्रतिनिधित्व किए थे और इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता थे। आपकी सत्ता है, वर्तमान में आप उद्योग मंत्री हैं, क्यों नहीं हो नेताजी? सिर्फ उद्योग मंत्री बनने से होता है? कम से कम आपको जनता वोट दी, आप हार गए, कम से कम इतना तो काम कीजिए नेताजी। और विधायक जी भी, आपकी सत्ता है विधायक जी। थाना बेपुर वो जगह है जहाँ कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। सांसद जो एक बार जीत के गया, हाँ। वो आज तक जो है सो ने दर्शन दिया है किसी को भी नहीं। हाँ, अजय मंडल जी हैं यहाँ के सांसद, जो जदयू के नीतीश बाबू पार्टी के ना। हाँ? जो पार्टी का हो, जीत सबके वोट से जीत के गया, आज तक चेहरा नहीं दिखाया यहाँ पर कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, नहीं आए हैं। बीपुर ऐसा क्षेत्र था ना, बीपुर कैसा था? बहुत बड़ा शहर था। हाँ। यहाँ से लेके बरौनी से लेके कटिहार तक में बीपुर जंक्शन फॉल्ट था, नामी गामी था, नामी गामी था। और सब चीज, सब नेता मिल करके इसको खंजर बना दिया, पूरा इसको विकास बैठा दिया। कौन नेता, नाम है क्या है नेता का? नेता को अब क्या बताएंगे, हम तो मजदूर आदमी है, ठेला जोतने वाला। बुलो मंडल भी रहा, कुछ वो भी रहा, कुछ बरसा रानी भी रहा, कुछ इंजीनियर भी रहा, लेकिन सब तो अपना अपना पुड़िये बांध रहा है। और यहाँ रेलगाड़ी घाट गाड़ी चलता था, भागलपुर से जाता था बरारी तक, सब पूरे इसको तहस नहस करवा दिया, बर्बाद कर दिया बीपुर विधानसभा का। देखिए ये हाल है थाना बीपुर स्टेशन का। करोड़ों अरबों, अब पता नहीं कितना अप्रोक्स अमाउंट लगा है, बनते हैं। आप बनाइए पहले कि इसमें शिथिलता नहीं लाइए। अब मान लीजिए एक बच्चा जा रहा है या हम ही जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यदि इसमें गिर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइएगा ना सरकार जी। टिकट कटा के आते हैं, आपका टिकट बढ़ता है, टिकट का भाव बढ़ता है, पर लेकिन व्यवस्था के नाम पे जीरो। विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नहीं, वो सन्नी देओल का एक डायलॉग होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पर ये तारीख कब वैसा बनेगा बताइए? हमारे साथ थाना बीपुर के स्टेशन मास्टर जी हैं, वही थाना बीपुर जहां कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे और देश की आज़ादी में भाग लेते। पहले तो आपका इनकलाब इंडिया में स्वागत है सर। थैंक यू सर। जो भी यहाँ की बेसिक समस्याएं हैं इस स्टेशन का, पहला शौचालय का सर। तो शौचालय हम जब से देख रहे हैं, कोई पब्लिक, यहाँ का आम पब्लिक से राय पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा है 6 महीना, कोई बोल रहा है साल भर। तो इतनी रुपये खर्च होने के बाद भी शौचालय क्यों बंद पड़ी हुई है? चूँकि जीआरपी का बिल्डिंग बन रहा था, उसमें जो उसका पाइप था वो टूट गया था। तो टूट गया था तो पानी उसमें आता नहीं था, और जब खुला रहता था तो कोई न कोई उसमें आकर गंदा कर देते थे। तो वो पानी नहीं रहने के कारण इधर अभी 1 सप्ताह से चालू हुआ है, उसका पाइप चालू हुआ है, लेकिन उसका जब पानी बंद था तो उसमें सारा टोटी जो है उसका खोल के फेंक दिया गया था। कौन फेंका सर? अब कौन फेंका था तो हम लोग तो देखने नहीं। उसमें ताला नहीं लगा हुआ था सर? ताला उस समय नहीं लगा हुआ था। जब देखे कि नल पानी नहीं आ रहा है, इन लोगों को मेमो दिए, तो पानी सप्लाई का जो प्रॉब्लम है उन्होंने बताया। तो जब पाइप झूठा है तो उनको टोटी लगाने, टोटी का चोरी हो गई। जब टोटी का चोरी हो गया तो सर यहाँ के जो भी रेलवे के पुलिस प्रशासनिक हैं वो क्या करें? चोरी नहीं हो गया, खोल कर लोग फेंक दिया गया, खोल कर फेंक दिया। चूंकि पानी नहीं है तो लोग गुस्से में हो सकता है। रेलवे के पदाधिकारी अपने सामान की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं ना। उसका प्रॉब्लम है कि पानी जब नहीं रहेगा तो लोग लैट्रिन। कब से ये आरपीएफ बिल्डिंग जो बोले बन रही है? जीआरपी का बिल्डिंग जो बन नहीं रहा है उसका ये किया जा रहा था, नींव वगैरह के लिए उसका खोला जा रहा था, तो उसी में पाइप वगैरह कट गया था। साल भर सर शौचालय बंद? साल भर नहीं है, 3-4 महीना हुआ सर। जब ऐसी प्रॉब्लम आई जाए सर, ऐसा प्रॉब्लम जब आता है तो उसका जो भी है एक निदान लिया जाता है कि यदि बंद यहाँ रहती है तो उसके लिए पब्लिक को यहाँ यदि शौचालय लग जाए तो पब्लिक कहाँ जाए?
थाना बेहपुर में यदि पब्लिक को लग जाए उसकी व्यवस्था के लिए आप साइड से क्या किया? कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ये प्रॉब्लम थोड़ा होगा। अभी जो प्लेटफॉर्म भी ऊंचा बनाया जा रहा है, प्लस इधर जीआरपी बिल्डिंग के कारण हो गया। अब हमको लगता है कि वर्तमान में कोई ऐसी योजनाएं हैं कि जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है या शौचालय बंद है तब तक आम पब्लिक में हमारी माताएं और सर सुनिए सर, मेरी माताएं बहनें भी पैसेंजर माताएं बहनें आती है तो हम लोग वेटिंग रूम का दे देते हैं चाबी, वो वेटिंग रूम में जाती हैं। हाँ, व्यवस्था हम लोग वेटिंग रूम का चाबी देते हैं और तत्काल जो ऑथेंटिक पैसेंजर हैं उनको, उनकी लेडीज़ वगैरह अगर आती हैं तो उनको चाबी दे देते हैं। और वहाँ सर आम पब्लिक के लिए सुनिए, आम पब्लिक के लिए शौचालय कब से खुलेगा? आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये यात्री के लिए है। या आम यात्री? हाँ, यात्री के लिए है। आम पब्लिक बोले कि उसमें पैसेंजर ये हाँ बोलिए। हाँ, ये समय नहीं, 1-2 दिन में हमको उम्मीद है कि IOW को बोले हुए हैं और मेमो भी उनको दिए हुए हैं। फिर से मेमो कल जारी कर देते हैं और वो जब तक नहीं ठीक करेंगे तो खोलना ठीक नहीं है। जब पानी उसमें सारा टोटी खुला हुआ है तो संभव नहीं है। अरे सीधा जो है हमारे स्टेशन, हाँ, 1 सप्ताह के अंदर वो चालू कर स्टेशन प्रबंधक का है कि 1 सप्ताह में शौचालय चालू हो जाए। सर अब हम बात करते हैं आपसे, यहाँ का जो क्रियाकलाप चल रहा है काम, जिससे पब्लिक को आने जाने में यानी यात्री को दिक्कतें आ रही, तो एक जब देख रहे हैं आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म में किस तरह की स्थिति है, उससे गंदी स्थिति आपकी 2 या 3 नंबर है, तो कब तक वैसे ये काम बनते रहेगा? क्योंकि बहुत दिन का प्रोसेस हमको जैसा लग रहा है, तो कब तक लगभग सतह जो है एकदम प्लान हो जाए, पब्लिक को दिक्कत? ये तो IOW ही बता सकते हैं, क्योंकि फंड जैसे जैसे जारी होता है उसी हिसाब से काम होता है। ये IOW यहाँ के जो है वही बता सकते हैं। सर आप अपने यहाँ के जो भी आते हैं यात्री उनके लिए काम देना चाहते हैं, दीजिए। यात्री को यहाँ दिक्कत नहीं होती है, हम लोग जो सुविधा बनता है हम लोग देते हैं। और सफाई के लिए तो आदमी लगा हुआ है, चूँकि अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क में मिट्टी उट्टी जहाँ तहाँ तो है अभी, लेकिन शुक्रिया जी।